हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी का चैप्टर 1 करेंगे। चैप्टर कह लो या कहानी कह लो, ये जो है मैं समरी के उसे कराऊंगी, पूरा चैप्टर नहीं कराऊंगी। जो मैंने ये बुक दिखा रखी है आपको, ये स्टूडेंट नोट्स आता है, एग्ज़ाम नोट्स। बीए फोर्थ सेमेस्टर का है, हिंदी कंपलसरी फॉर रेगुलर कैंडिडेट्स। ये एमडीयू, केयूके, सीडीएलयू और ये बाकी यूनिवर्सिटी आपको इस पे दिख रही होगी, आईजीयू, जीयूजी, इन सभी के लिए है। चलिएगा, हम अपना चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है ईदगाह और ये प्रेमचंद द्वारा रचित है। ईदगाह का क्या मतलब होता है? आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, जहाँ पर नमाज अदा करते हैं उस स्थान को ईदगाह कहते हैं। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। वर्णन प्रधान इस कहानी में प्रेमचंद ने हामिद नामक एक छोटे बालक की समझदारी और परिस्थितियों के अनुरूप छुटपन, मतलब होता है बचपन, में बड़े बन जाने की कहानी कही है। कहानी का सार इस प्रकार है। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ये कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन मैं सिर्फ इसकी आज एक कह लो शॉर्ट समरी बता रही हूँ। रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद ईद का त्यौहार आया है। जैसे हमारे नवरात्रि 9 रातों के बाद आता है त्यौहार रामनवमी। इसलिए ये जो मुस्लिम होते हैं, इनके जो होते हैं ये रोज़े रखते हैं, उनके 30 रोज़ों के बाद ईद का त्यौहार आया है। गांव में बड़े बूढ़ों से ज़्यादा बच्चे प्रसन्न हैं, क्योंकि बच्चों को कोई टेंशन नहीं होती, वे अपने मौज मस्ती में रहते हैं। उन्हें ईद की नमाज अदा करने शहर की ईदगाह जाना है। बच्चे बूढ़े गृहस्थी की चिंताओं में हैं, परंतु बच्चे ईदगाह जाने के लिए उत्साहित हैं। महमूद के पास 12, ये आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकते हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। नूरे के पास काफ़ी पैसे हैं। इसका काउंट नहीं करके बताया इनमें कि कितने पैसे, सिर्फ ये बताया कि नूरे के पास इन सबसे ज़्यादा है शायद। परंतु माता पिता विहीन हामिद, विहीन का मतलब होता है इनके माता पिता नहीं हैं, इनका देहांत हो गया माता पिता का। पिता को हैज़े की बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। आबिद नाम है इनके पिता का, और अम्मी जान जिसको हम माता बोलते हैं, माता जो है पीली पड़ते पड़ते इनका भी देहांत हो गया था। इनके माता पिता का पूरा जिक्र किया हुआ है पूरी कहानी में। अगर आपको वो पढ़नी हो तो मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं वो भी करा दूंगी। हमीद के पास मात्र 3 पैसे हैं। वो पैसे भी उसकी दादी अमीना, दादी का नाम है अमीना, ने फ़हीमन के कपड़े को सीकर 8 आने सॉरी फ़हीमन के कपड़ों को सीकर मतलब सील कर आए 8 पैसों में से बचा कर दिए हैं। यानी 8 में से 3 पैसे तो हामिद को देती और बचे 5 पैसे, और 5 पैसों से वो अपना जो है ईद का सारा सामान लेके आएगी। सभी बच्चे बड़ों के साथ ईदगाह जा रहे हैं। शहर में बड़ी बड़ी इमारतें हैं, अदालतें हैं, कॉलेज हैं, क्लब हैं। बच्चे उन्हें जिज्ञासा भाव से देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। रास्ते में हलवाइयों की दुकानें आ रही हैं। बच्चे बातें करते करते आगे बढ़ते चले जाते हैं। आखिर चलते चलते ईदगाह आ जाती है। ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने के लिए बड़ी बड़ी कतारें लगी हुई हैं। कतारें मीन्स लाइंस लगी हुई हैं। सभी बच्चे भी अपने बड़ों के साथ ईद की नमाज अदा करते हैं। नमाज ख़त्म होने पर सब लोग आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाइयाँ देते हैं। फिर सब लोग अ, अप- फिर सब लोग और बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकान पर आ जाते हैं। महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी, ये जो बच्चों के नाम दिए हुए हैं, ये इनके साथ गया हुआ है हामिद। याद रख लेना, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। आगे आगे ये जो बच्चे हैं कुछ ना कुछ खरीदेंगे मेले में से, उनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि महमूद ने क्या खरीदा, मोहसिन ने क्या खरीदा, नूरे ने क्या खरीदा। घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं।
ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन घोड़े और ऊँट पे बैठा था। महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी। लेकिन कौन नहीं बैठा था घोड़े पर? हामिद, क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे थे। हामिद दूर खड़ा रहता है, उसके पास 3 ही पैसे हैं। खिलौने की दुकान से महमूद सिपाही खरीदता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा था, या सिपाही खिलौना जो वो किसने खरीदा था, तो महमूद ने खरीदा था। और आप मेरे को कमेंट में बताओ कि महमूद के पास कितने पैसे थे। मोहसिन भिश्ती खरीदता है, मतलब लेता है। भिश्ती होता है पानी भरने का काम होता है, भिश्ती का चैप्टर के बीच में बताया गया है। नूरे वकील खरीदता है। और सब खिलौने किस चीज़ के बने हुए हैं? प्लास्टिक के नहीं है, मिट्टी के हैं। हामिद कुल 3 पैसे ही होने के कारण उन्हें मिट्टी के खिलौनों पर खर्च नहीं करता। 3 ही पैसे हैं, उसमें वो क्या खरीदे और क्या नहीं खरीदे। मोहसिन, सम्मी, महमूद, नूरे मिठाइयाँ खरीदते हैं। हामिद मिठाइयाँ भी नहीं खरीद पाता। बच्चे हामिद का उपहास करते हैं। उपहास का मतलब होता है मजाक उड़ाते हैं, परंतु हामिद किसी का बुरा नहीं मानता तथा खूब सोच विचार करके अपने 3 पैसों से लोहे का एक चिमटा खरीद लेता है। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा था, तो एक लोहे का चिमटा खरीदा था। बाकी बच्चे पहले तो चिमटा खरीदने पर हामिद का उपहास करते हैं, परंतु जैसे जैसे उनकी समझ में यह आता है कि चिमटा बहुत काम का है तथा यह टूटेगा भी नहीं तथा इसके लिए हामिद को बड़ी दुआएं भी मिलेंगी, तब वे उससे अपने खिलौनों के बदले चिमटा लेने की कोशिश भी करते हैं, परंतु नाकाम रहते हैं। हामिद को स्वीकार करना पड़ता है कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसों में ही तो हाँ सॉरी, जिसकी दादी चिमटे को देखकर इतनी खुश होगी, क्योंकि खिलौने क्या होते हैं, मिट्टी के कुछ टाइम बाद टूट जाते हैं। लेकिन चिमटा उसने इसलिए खरीदा क्योंकि जब उसकी दादी तवे पे जो रोटी सेकती थी तब उसके हाथ जल जाते थे, तो इसलिए इसने हामिद ने लोहे का चिमटा खरीदा है। और अब देखिए आगे वो अपने चिमटे की विशेषताएं भी बताएगा। हामिद को स्वीकार करना पड़ता है कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसे ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह है। बादशाह तो होगा ही, क्योंकि उनके मिट्टी के खिलौने थे और कुछ देखना घर जाते जाते उनके ये टूट भी जाएंगे और फिर उनको डांट भी पड़ेगी। और इसकी दादी जो है बहुत खुश होगी। 11 बजे बच्चे वापस गांव में आ जाते हैं। सुबह निकले थे वो, 11 बजे अपने गांव आ जाते हैं, घर में आ जाते हैं। मोहसिन, नूरे, महमूद आदि के खिलौने एक एक करके टूट जाते हैं। परंतु अब मेरे को कमेंट में ये बताना कि मोहसिन, नूरे और महमूद ने कौन से खिलौने खरीदे थे। परंतु हामिद का चिमटा नहीं टूटा, क्योंकि वो तो लोहे का था। जब वह चिमटा अपनी दादी अमीना के पास लेकर आता है तो वह पहले तो वह उसकी नादानी पर छाती पीट लेती है कि हाय ये क्या खरीद के लेके आया। परंतु जब वह उसे कहता है कि वह चिमटा उसके लिए लाया है ताकि उसकी उंगलियां ना जले, यह सुनकर अमीना भाव विह्वल हो जाती है, मतलब भावुक हो जाती है। आगे प्रेमचंद ने लिखा है, बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, क्योंकि पहले उसको गुस्सा है कि मैंने तेरे को ये 3 पैसे खिलौने लेने के लिए, मिठाइयाँ खाने के लिए, मतलब हामिद के एंजॉय करने के लिए उसको 3 पैसे दिए गए थे, लेकिन उसने एंजॉय नहीं किया। अ, अपनी दादी के लिए चिमटा लेके आया, इसलिए मतलब बुढ़िया जो है उसकी दादी के लिए यूज़ किया गया है, जो उसको पालती पोसती है। तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वही नहीं जो प्रबल होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना प्यार, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। ये सब बातें उसकी दादी कह रही है कि देखो छोटा सा बच्चे को कितना
दिमाग है कि वो अपने लिए खिलौना ना लेकर, अपने लिए मिठाई न खरीद कर उसकी दादी के लिए चिमटा खरीदा है। ये सभी शब्द हैं जो उसकी दादी कह रही है कि कितना अच्छा बच्चा है, कितना स्वभाव का अच्छा है, कितना विवेक है, और दूसरों को खिलौने लेते देख और मिठाई खाते देख कर उसका मन कितना ललचाया होगा। ये इमेजिन कर रही है उसकी दादी। इतना जपत इससे कैसे हुआ होगा। वह वहाँ भी उसे अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। ये थी इसकी शॉर्ट समरी। आपको अच्छी लगे लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और ऐसी ऐसी वीडियो और चाहें तो कमेंट सेक्शन में करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।